ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। सनातन संवाद चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि ये शिवरात्रि है क्या, शिवरात्रि का नियम क्या है, शिवरात्रि का व्रत कैसे किया जाए और शिवरात्रि की साधना में क्या क्या सावधानी बरती जाए या किस तरह से किया जाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो शिवरात्रि है ये सिर्फ शिव भक्तों के लिए नहीं, जो भी इस संसार में जीव आया है और यदि भोग चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो पहले उसे भोग की जरूरत पड़ती है, साधना की जरूरत पड़ती है। और हमारे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। इनका नाम महादेव कहा जाता है, सब देव महादेव, और सभी तरह के मंत्र हैं हमारे उसमें, दुर्गा सप्तशती, श्री रामचरितमानस, गीता आदि। लेकिन जब कोई भयंकर बीमार हो जाए, भयंकर कष्ट में, बाधा में, रोग में पड़ जाए, तो सभी ब्राह्मण, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी कोई भी इष्ट हो, फिर वो एक ही बात कहते हैं कि अब तो महादेव का ही पूजा किया जाए, महादेव की शरण में जाया जाए, महादेव की महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप करवाया जाए। ओम हौम जूं शा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मां मृतात् भूर्भुवः स्वः रौं जूं सा हौम। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप, कई बार बड़ी बीमारी हो तो 5.25 लाख जाप होता है। लेकिन हम आएंगे शिवरात्रि में, इस शिव जी को जल धारा बहुत प्रिय है। और कई कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव जी का विवाह भी हुआ, इसलिए वो उत्सव मनाया जाता है। लेकिन 4 पहर की पूजा होती है भोले बाबा की। और ये सभी जितने भी हमारे बड़े बड़े मठ हैं, सन्यासियों के मठ हैं, या जो शिव उपासक हैं, बनारस हैं, जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पर भी विधि विधान से पूजन होता है। और विधि विधान क्या है, इसमें गरीब अमीर अपने अपनी भावनाओं से करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब गरीब नहीं कर सकता, अमीर ही कर सकता है। अरे गरीब चढ़ाएगा, गरीब जो है बिलपत्र चढ़ाता है, अमीर चांदी का बिलपत्र चढ़ा देगा, सोने का बिलपत्र चढ़ा देगा। लेकिन बिलपत्र के बारे में एक जैसा ही विचार है। और इतना महत्व है बिलपत्र चढ़ाने का शिव जी में, जलधारा चढ़ाने का शिव जी में। लेकिन उसको नियम आना चाहिए, जलधारा किस तरह से चढ़ाया जाए, किस तरह का नियम लिया जाए। और लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए, लेकिन वो प्रक्रिया नहीं कर पाते। बस शिवरात्रि है, सब जा रहे हैं, लोटा लिया, बिलपत्र लिया, टूटा है, फटा है, उसको साफ किया गया, नहीं किया गया, उसकी जो ऊपर वाली डंठल है उसको पहले तोड़ना चाहिए। और उसमें हर पत्रे में जय श्री राम या राम राम लिख करके तरीके से, जैसे आप किसी को कभी गिफ्ट देते हो ना, तो ये गिफ्ट की जरूरत नहीं कि आपने उसको क्या दिया, 10 किलो मिठाई दिया, 5 किलो दिया, बादाम दिया। आप जो भी दें चीज़ वो बहुत अच्छी हो, चाहे वो 5 पीस हो, चाहे वो 10 पीस हो, चाहे वो 100 ग्राम हो। लेकिन जिसको हम दे रहे हैं उस व्यक्ति को देने पे उसका चेहरा खिल जाना चाहिए। ऐसे ही हम जब शिव जी की पूजा करें, भगवती की पूजा करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, राम की पूजा करें, तो उसमें हमें उनकी जो प्रिय वस्तुएं हैं, जो उनको चढ़ता है, जो उनको नैवेद्य प्रिय है, उसका विशेष ध्यान देना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। उसी प्रकार 4 पहर की पूजा, रात्रि प्रथम पूजा 8 से 10, दूसरी पूजा 10 से 12, तीसरी पूजा 12 से 2 और चौथी पूजा 2 से 4। उसके बाद उत्तर पूजा होती है। उत्तर पूजा में वही पूजन होगा। उसके बाद में किसी की इच्छा है तो
चावल से 1000 सहस्र नाम का अर्चन करता है, और कमल पुष्प से, गुलाब पुष्प से, जो भी इसका समर्थ है वह अर्चन करता है। और उसी लिए हम लोग कहते हैं कि भगवान शिव जी का जो बिलपत्र का महात्मा है, खाली वो कुछ ना चढ़ाए। उनकी कथा आती है शिवरात्रि की, कि शिकारी है, रात में वो बैठ गया बेल के पेड़े में, उसने कुछ नहीं किया। जैसे जैसे वो शिकार आया, कोई हिरण दिखाई पड़ा, वो खाली पेड़ को हिलाता रहा, पानी गिराता रहा अनजाने में, लेकिन भोले ने सुबह दर्शन दिए। तो काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिलपत्र शिवार्पणम। काशी बनारस में आप निवास करें और वहाँ पर जो भैरव जी का मंदिर है उनका दर्शन करें, और 1 करोड़ कन्याओं की शादी में आप सगन डाल के आए, या व्यवस्था करें, या लिफाफा दे के आए, या सहयोग करें, उसका जो पुण्य फल है वही पुण्य फल एक बेलपत्र चढ़ाने का है। आप तो खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छा, एक चढ़ा दो बेलपत्र। यदि लेकिन आपने वो बेलपत्र खंडित चढ़ा दिया, वो बेलपत्र की ऊपर से डंडी नहीं तोड़ी और उसको साफ नहीं किया, और आपने वो चढ़ा दिया ना, तो फिर आपको उतना बड़ा ही दोष लगेगा। इसलिए पूजा करो पहले किसी अच्छे संत ब्राह्मण से सलाह लेकर के, गुरु मंत्र लेकर के। आजकल गुरु की तो जरूरत है नहीं, सब लोग गुरु बनने लग गए हैं। ऐसा नहीं, गुरु कौन योग्य है, किसके योग्य है, उसके लिए पहले हमें गुरु मंत्र लेना चाहिए, पूरे विधि विधान से वो हमें रास्ता बताए। हम लोग देखा देखी करते हैं, उल्टा हो जाता है। इसलिए शिवरात्रि का जो महात्म्य है, आप एक बार करके देखें जीवन में, सारी शक्तियाँ जो उसको जीवन में चाहिए, पहले भोग मिलेगा, कि जब तक वो भोग नहीं भोगेगा उसको ज्ञान नहीं हो सकता है। भोग से विरति, विरति से ज्ञान। कितने आप इतिहास उठा के देखो, राजा महाराज हुए, उन्हें शादी विवाह किया, राजपाट संभाला, और उसके बाद फिर उनको उस अपने राज से, पुत्र से, अपनी गद्दी से उनको वैराग हुआ। फिर वो जाकर के जब साधना करते हैं तो साधना में वो इस तरह रहते हैं। इसलिए हमें शिवरात्रि हुई, ये बहुत बड़ा पर्व है, और सभी को जो भी संसार के भोग चाहते हैं, भगवान घर में सुख शांति चाहते हैं, उन्हें नियम के अनुसार ये शिवरात्रि, जैसे महाराष्ट्र है ना, ये शिवरात्रि शिव मतलब कल्याणकारी रात्रि है। ये यदि आपने शिव की आराधना किया है तो कल्याण तो होना ही होना है, लेकिन आप नियम से करते हैं, वैदिक विधान से करते हैं, तो उसमें और अच्छी सफलता मिलती है। बोले उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय।